नीचे आपके पास ये अकाउंट का ऑप्शन है, इसमें अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा आपके पास कितना फंड है। जैसे मेरे अकाउंट में यहाँ पे लगभग 30,000 कैश पड़ा है, बाकी मेरे पास लगभग इन्वेस्ट किया हुआ है उसका कोलेटरल मार्जिन पड़ा है। ये मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है किस तरीके से कोलेटरल मार्जिन लेके आप फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, इससे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे फंड ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड फंड पे जाके आप ऐड कर सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग जो आप चूज़ कर रखा है वहाँ से कर सकते हैं। और आपको अगर फंड विड्रॉ करना हो तो आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप अपना फंड है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप 2 बजे से पहले पेमेंट विड्रॉ करते हैं दिन में मंडे टू फ्राइडे तो वो तुरंत उसी दिन आ जाता है, नहीं तो अगले दिन आ जाता है आपको। फिर तो आपने ठान ही लिया है कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप इस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट करेंगे, इसमें देंगे। दूसरा, आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो। दोनों मोबाइल नंबर एक ही हो सकते हैं, हो सकता है आपका नंबर है या फिर आपके पास आधार वाला नंबर है। वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आधार कार्ड जैसे नंबर डालेंगे तो उसका OTP उसी नंबर पे जाएगा जो उस आधार कार्ड से लिंक है, तो वो होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, जो आधार में नंबर है वही आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि आधार वाला नंबर होना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि उस पर OTP जाएगा तभी वेरीफाई होगा। फिर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीमेल ID आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर है, आप अपने सिग्नेचर का फ़ोटो लेके अपने फ़ोन में रख लेना। बैंक अकाउंट 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं भी है वो तो बाद में भी डाल सकते हैं जब आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी डिटेल, मतलब आपका ये जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं डीमैट अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, तो आपके इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो उस अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है, आपके बाद में तो मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, जो भी नॉमिनी आप रखना चाहते हैं उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। यह भी आपके पास फ़ोन में है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे हो जाएगा। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव कर लेना, एकदम आराम से अकाउंट ओपन करना है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी आपका कोई मान लीजिए इसमें छूट जाता है तो आपको यहाँ पे ब्रोकर से कॉल आ जाएगा, वो आपको प्रोसेस बता देगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और सीधा कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, किसी शेयर को खरीद लिया, बेच दिया, इस तरीके से नहीं होता है। प्लीज़ मैं आपको आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकें। कभी भी बिना सीखे, बिना लर्न किए कभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है आपको। बहुत अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से कैसे सेफ ट्रेडिंग की जाती है वो सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करनी है। कभी भी आपको इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड नहीं करना है। जब तक आप पूरा लर्न नहीं कर लेते, डोंट डू ट्रेडिंग, मतलब कभी ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। कोई भी चाहिए आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आपको वीडियोज़ में प्रॉफिट दिख रहा है उसको नहीं, ये सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। देन आपको उसके बाद में समझ के, सीख के धीरे धीरे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपका अकाउंट है, ये ग्रो करना चाहिए, ये नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो मैं डीमैट अकाउंट बता रहा हूँ उसमें टाटा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है अप स्टॉक में, जिसकी वजह से मैं उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और आज तक मैंने पिछले 3 से 4 साल में कभी भी ग्लिच फेस करने को मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ राइट ब्रोकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लें ताकि आप फ्यूचर में जो भी हम गिव अवे प्लान करें या फ्यूचर एक साथ बैठ के ट्रेडिंग करें, जब अपन कम्युनिटी बिल्ड करें ट्रेडर्स की, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि जब भी मैं गूगल फॉरम करवाऊंगा कि जो लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो पार्टिसिपेट ऑब्वियसली कर पाएंगे। जब अपन ऑफलाइन और फ्री सेशंस करेंगे इन फ्यूचर 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, जब सब एक साथ बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन हेजिंग करेंगे, एक साथ करें, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक दिया, वहाँ से अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे ही आप अकाउंट लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालें और फिर नीचे जो दिया गया है ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा आपके पास में, आप वहाँ पे अपना OTP डाल देंगे, मोबाइल नंबर पे जो आपके OTP आया है उसको डाल देंगे और डन करेंगे। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपका यहाँ पे OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके फ़ोन में जो भी जीमेल ID है उससे आप लॉगिन कर लेंगे, या फिर अपना खुद का कोई जीमेल ID है दूसरा डालना चाहते हैं, उसमें ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको अपने बारे में बताना है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं, ट्रेडिंग को आपको एक्सपीरियंस है नहीं है। आप रफली आइडिया भी यहाँ डाल सकते हैं, आपकी बिजनेस कितना है, आप कितना कमाते हैं, वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, रैंडम आइडिया भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे।
जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड के बाद में आपको जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है और देन आपको इसको अपलोड करना है, कंफर्म करना है। जो आपका पैन कार्ड में डिटेल है वो यहाँ पे देख लेना कि वो ये है क्या, फिर आप प्रोसीड कर देना उसको। आपका एड्रेस आ जाएगा, पैन कार्ड में जो एड्रेस आपने फिल किया था वही एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको अपना सेल्फी लेना है, क्लियर सेल्फी लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप जैसे ही जाएंगे सेल्फी पे और टैग फोटो पे जैसे क्लिक करेंगे, फोटो वो ग्रीन आ जाएगा राउंड अगर, तो आप उसे क्लिक कर देंगे। फिर आपको पेमेंट किससे करना है, यूपीआई से आप अपना अकाउंट जोड़ना चाहते हैं या बैंक अकाउंट आपको जोड़ना है, वो आप दोनों ही मर्जी, जिससे मर्जी आप जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है तो मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे पास नेट बैंकिंग है। अगर आपके पास में नेट बैंकिंग नहीं है तो सिंपली आप अपना अकाउंट फ़ोनपे या गूगल पे किसी भी यूपीआई आईडी से भी जोड़ सकते हैं। 1 रुपया पेमेंट कर मांगेगा आपसे, 1 रुपया पेमेंट करेंगे, अकाउंट यूपीआई से लिंक हो जाएगा। मैं नेट बैंकिंग के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग के लिए अपना यहाँ पर अकाउंट जोड़ रहा हूँ। आप अपना बहुत सारे लोग हैं नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, तो आप अपना अकाउंट है वो यूपीआई से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा करंट अकाउंट है, आप लोगों का ज़्यादातर 99% का करंट सेविंग अकाउंट होता है, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट कर लेना अगर आप अकाउंट जोड़ रहे हैं तो। नहीं तो आप डायरेक्ट यूपीआई से है वो कनेक्ट कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा, ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रोकरेज आप डिलीवरी में करते हैं 0 चार्ज लगेगा, इंट्राडे में करते हैं तो 20 रुपये। फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर मांगेगा, तो आप सिग्नेचर की पहले ही फ़ोटो खींच के रख लेना, फिर अपलोड फ़ोटो भी जाना। क्या करना है आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर लिखने के लिए बोलेगा, तो सिग्नेचर आप मोबाइल पे लिखने की बजाय नीचे जो अपलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपको। आप अपने सिग्नेचर की पहले से ही फ़ोटो है वो खींच के रखना, ठीक है। फ़ोटो अगर आप खींच के रखेंगे तो आपके फ़ोन में जो फ़ोटो रहेगी उसे ही आप अपलोड कर देंगे जो सिग्नेचर की होगी। फिर उस पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे कौन से सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इक्विटी को कर देना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड को कर देना, एफएनओ ऑल सेगमेंट एक्टिव कर पे क्लिक कर देना और ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना। फिर आप क्या डालना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट है आपके पास तो वो डाल दें। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो वह स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, डू लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट है बैंक का, तो मैं यहाँ पे मैनुअली अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं मैनुअली स्टेटमेंट है वो अपलोड करने वाला हूँ। कौन सी बैंक का स्टेटमेंट डालूंगा वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप एक तो ऑटोमेटिक फेच करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे दोबारा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर अगर उसी अकाउंट से जुड़े हुए हैं जो आपने इसमें मोबाइल नंबर शुरू में डाला था, अगर उसी अकाउंट से जुड़े हुए हैं जो आपने बैंक अकाउंट इसमें डाला है तो ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। और अगर दूसरे मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखना है, वो इसमें आप पोस्ट कर दोगे तो हो जाएगा। और इसको अगर आप कैश मार्केट से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट को मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ से ऐड पे जाके फाइल को चूज़ करके फिर यहाँ से स्टेटमेंट है उसको अपलोड करके डन कर दूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, अगेन इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब आपको नॉमिनी पूछ रहा है कि आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं क्या, मतलब आपके कुछ हो गया तो इसके बाद में इस आपका जो अकाउंट है ये बैंक अकाउंट की तरह होता है, शेयर्स आपके बैंक अकाउंट की तरह इसमें रहते हैं। तो इसके बाद में इसका जिम्मेदार कौन होगा, आपका भाई होगा, बहन होगा, मम्मी पापा होंगे, हस्बैंड वाइफ, जो भी होगा वो आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड है वो कर सकते हैं जैसे बैंक में करते हैं। फिर वेरीफाई करना है आपको अपने आधार को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल फॉलो करने हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। साइन इन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपकी ये जो अभी तक आपका जो आपने भरा है डेटा वो इसके अंदर आ गया, तो एक बार इसको चेक कर लेना, एड्रेस, नेम, आधार, पैन कार्ड नंबर वो सब आ गया है। तो इसके बाद में आपको मतलब ऑनलाइन सिग्नेचर करने पड़ेंगे आधार से, ठीक है। तो साइन नाउ पे क्लिक कर देना। ये आपका फॉर्म है जो आपने भरा है। तो यहाँ
ये आधार की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आप आधार नंबर लिखेंगे अपना एंड गेट OTP करेंगे तो आपके वो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड में दे रखा है। आप अपना OTP डालेंगे यहाँ पे और वेरीफाई करेंगे जैसे ही, तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ये लो, आपका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो गया है। आपके पास जो मेल ID डाला था वहाँ पे मेल भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट है वो अभी सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया। 3 से 4 दिन के अंदर ये अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। हालांकि ये लगभग 6 से 7 घंटे में ही हो जाता है, 12 घंटे के अंदर अंदर एक्टिव हो जाता है। आपने सही चीज़ें अगर फिल की है, नहीं की है तो आप दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इनके तरफ से आपके पास कॉल भी आ जाएगा अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो। अपस्टॉक की तरह ये मत सोचना कि फेक कॉल है, अपस्टॉक की तरफ से मैडम या कोई भी कॉल करेगा तो वो प्रोसेस बताएंगे तो उसको फॉलो कर लेना। तो वो आपका कोई, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई वो बता देंगे तो बस तरीके से करोगे तो वो हो जाएगा। तो फिर आपके पास ये एप्लीकेशन है, इसका आपके पास देखो मेरे पास मेल भी आ गया है। यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, योर एप्लीकेशन इन अंडर रिव्यू। 3 से 4 वर्किंग डे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है 3-4 दिन, वैसे 12 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। इसके बाद में आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर की, या फिर वहाँ से लिंक आ जाएगा मेल पे आपकी कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके ID पासवर्ड सेट कर लेना, मतलब MPIN सेट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में अब ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। इसमें ये जो प्रोफाइल का निशान है ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रोफाइल का निशान है। इस पर जब क्लिक करोगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये म्यूचुअल फंड या किसी स्टॉक में SIP करते हैं उसके लिए है। उसके बाद में जैसे ही आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप ट्रेडर्स वाले फॉर्म में आ जाओगे, मतलब आप स्टॉक प्रो में स्विच हो जाओगे। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा टॉगल आएगा कि आप इन्वेस्टर रहना चाहते हैं कि ट्रेडर में, दोनों में कन्वर्ट। आप कभी भी इसे इधर उधर कर सकते हैं। फिर आप इसे प्रो में स्विच करोगे, टॉगल को ऑन। जैसे स्विच टू प्रो आएगा तो प्रो में स्विच कर दो। उसके बाद में आपके पास इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आपके पास ये अकाउंट का ऑप्शन है। इसमें अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा आपके पास कितना फंड है। जैसे मेरे अकाउंट में यहाँ पे लगभग 30,000 कैश पड़ा है। बाकी मेरे पास लगभग इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका कोलेटरल मार्जिन पड़ा है। ये मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है किस तरीके से कोलेटरल मार्जिन लेके आप फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, इससे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे फंड ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड फंड पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। UPI से, नेट बैंकिंग जो आप चूज कर रखा है वहाँ से कर सकते हैं। और आपको अगर फंड विड्रॉ करना हो तो आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप अपना फंड है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप 2 बजे से पहले पेमेंट विड्रॉ करते हैं दिन में, मंडे टू फ्राइडे, तो वो तुरंत उसी दिन आ जाता है, नहीं तो अगले दिन आ जाता है। आपको फिर ट्रेड करना हो तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये समरी आ गई। चार्ट देखना चाहते हैं, चार्ट आ गया। ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, बाई और सेल करना चाहते हैं तो आप सिंपली बाई सेल पे क्लिक करके यहाँ से बाई और सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसानी। यहाँ पर इसमें ही चार्ट से भी ऑर्डर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटजी भी यहाँ से बिल्ड हो जाती है। वो सारी चीज़ें आप पहले अकाउंट ओपन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें। अब यहाँ पर ये अकाउंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको सिर्फ 1,000-2,000 रुपये अकाउंट में डालने हैं, जिससे कि आप ऑर्डर लगाना सीख जाओ। और सिर्फ आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, बाय सेल, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, कैसे एंट्री होता है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। कभी भी डायरेक्टली आप ये चाहो कि मैं ऑप्शन ट्रेड करने लग जाऊँ, मत करना प्लीज़, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी और इन पे मैं रील्स भी डालता रहता हूँ, ठीक है, रेगुलरली। कैसे आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि डीमैट अकाउंट खोल दिया है, ओपन हो गया है, तो अब आप चौके छक्के मारना शुरू कर दो। प्लीज़ डिसिप्लिन से आप स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने वीडियोज़ और भी डाल रखे हैं नीचे, ठीक है, क्लास में भी बता रखा है। स्टार्ट ही करना है तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ETF में या फंड, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना। ट्रेडिंग जब तक लर्न ना करो प्लीज़ मत करना, ठीक है। ये अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हो गया, आप इसे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करें ताकि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट हो सकें। थैंक यू।
जो मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ वो भी डिस्काउंट ब्रोकर है, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। आप एक ऑर्डर मारोगे तो भी 20 रुपये लगेगा, अगर वहीं पे आप सेम अगर 20 लोट का ऑर्डर मारोगे तो भी 20 रुपये चार्ज ही लगने वाला है, बाई का 20 रुपये और सेल का 20 रुपये। तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल फ्री ब्रोकर के साथ ट्रेड मत करो। इसलिए मैं हमेशा आपको सेफ ब्रोकर चूज करवाता हूँ और हमेशा सेफ ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट सेफ ट्रेडिंग एंड सेफ ब्रोकर। तो आपको फ्री ब्रोकर को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एक सही डीमेट अकाउंट ओपन करने से। क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं फ्री ब्रोकरेज के चक्कर में डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि फ्री ब्रोकर को अगर आप फीस पे नहीं कर रहे, ब्रोकर किससे चलता है। आप जब भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो हमेशा एक माइंडसेट क्लियर रखिएगा, आप बिजनेस में आ रहे हैं और बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ब्रोकर है वो भी अपना बिजनेस कर रहा होता है। तो कभी भी आप जब फ्री ब्रोकर को चूज़ कर रहे होते हैं तो आप डिसाइड करें कि आप उसे फ़ीस पे नहीं कर रहे, मतलब चार्ज पे नहीं कर रहे हैं। और चार्ज अगर उसे आप पे नहीं कर रहे तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करेगा, और मजबूत नहीं करेगा और कभी कोई ग्लिच आएगा, तो जब ग्लिच आएगा तो वो आपका लॉस होगा। आप भले ही फ्री ब्रोकरेज से 2, 5, 10 हज़ार रुपये आप महीने के बचा रहे हैं, जैसे ही आप वो बचा रहे हैं आपका एक ग्लिच महीने में आएगा और आपका अकाउंट में जो लॉस है उसे आप कट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्रोकर्स में आपने देखा होगा ग्लिच तभी आते हैं जब आपको मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट करता है, और वो बड़ा मूवमेंट आपके खिलाफ कर देगा तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए राइट ब्रोकर चूज़ करें, क्योंकि कभी भी आप जब मान लीजिए आप कार ले रहे हैं और आपको कार से कहीं जाना है, ओबियसली आपको पता है कि आपको उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। वैसे ही आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ओबियसली आपको पता है कि ब्रोकरेज है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है।